हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जो कि एक हॉट किस्म का टॉपिक है इंडियन रेल फैंस के लिए। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इससे ज़्यादा किसी चीज़ का क्रेज़ होगा इंडियन रेल फैंस के दिलों में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पहली स्लीपर वंदे भारत का। और आज से 9 बरस पहले फरवरी 2019 में जब पहली चेयर कार वंदे भारत चलाई गई थी, तो जब वो 8-8 9-9 घंटे का सफ़र करते थे लोग, सारी सहूलतों के बावजूद लोगों को थकावट का एहसास होता था, क्योंकि 8-9 घंटे इस तरह चेयर पर बैठ के जाना आसान काम नहीं था। तो पिछले 2-3 सालों से काफ़ी मांग सुनाई दे रही थी, स्लीपर वंदे भारत, स्लीपर वंदे भारत, स्लीपर वंदे भारत। तो बिल आखिर अब वो दिन बहुत करीब है और 26 जनवरी की डेट बताई जा रही है जब पहली स्लीपर वंदे भारत चलेगी। और अगर रूट की बात करें तो ज़्यादातर जो रूट सुनाई दे रहा है वो दिल्ली से श्रीनगर के बीच ही होगा, जो कि गुजरेगा दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज, चनाब रेल ब्रिज के ऊपर। ट्रायल शुरू हो चुके हैं, पिछले कुछ दिनों से ट्रायल शुरू हो चुके हैं। और 26 जनवरी जब इंडिया में वो कोई दिन मनाया जाता है, शायद डेमोक्रेटिक डे है, कोई बहरहाल सरकारी दिन होते हैं, तो उस मौके पर तवक्को की जा रही है कि इस ट्रेन को शुरू कर दिया जाएगा और कश्मीर की तरफ इसे रवाना किया जाएगा, ऐसी इतलात हैं। बाकी स्लीपर वंदे भारत जो है वो अपने अंदर एक बहुत ही क्रेज़ रखती है और इसे राजधानी का रिप्लेसमेंट भी कहा जा रहा है। और जो प्रीमियम ट्रेनें हैं इनको ये रिप्लेस कर देगी। हालांकि कई बहुत ज़्यादा लंबे दुरानी में नहीं चलेंगी, जैसे कोई विवेक एक्सप्रेस है या अवध असम एक्सप्रेस है या लॉन्गेस्ट संपर्क क्रांति है दिल्ली से त्रिवेंद्रम की, या फिर संपर्क क्रांति इधर इसकी चंडीगढ़ से, या फिर जो सबसे बड़ी राजधानी सबसे लंबी त्रिवेंद्रम की दिल्ली से। यानी इतने 3,2500 3,3500 किलोमीटर तक नहीं चलेगी। एक बार मैं सुन रहा था रेलवे मिनिस्टर को, वो कह रहे थे कि ये 12-13-1400 किलोमीटर तक चलेगी और अब इसकी ज़्यादातर हम ऐसे ही चलाएँगे कि ये शाम में निकल कर अगले दिन की सुबह तक जो है ये अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। बहरहाल आस्ता आस्ता किस तरह रूट इसके डिक्लेयर होंगे वो तो फिर जब कमर्शियल रन शुरू होंगे तभी पता लगेगा। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा क्रेज़ यही है कि इसका इंटीरियर देखने। इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि पहली बार स्लीपर वंदे भारत का इंटीरियर देखना। कुछ तस्वीरें आई थी लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। अब वीडियो आ रही है जिसमें हमें स्लीपर वंदे भारत का इंटीरियर दिखाया जाना है, तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइएगा। अभी तक आपने इंडियन रेलवेज में देखी थी एसी चेयर कार वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसमें आप बहुत लंबा सफ़र तो नहीं कर सकते थे और साथ ही सिर्फ बैठने की सुविधा थी, सोने की वहाँ सुविधा नहीं थी। आप वहाँ पर लेट के आराम से सफ़र नहीं कर सकते थे। बट इंडियन रेलवेज ने सोचा क्यों ना आपको लंबे सफ़र भी लग्जरियस वंदे भारत एक्सप्रेस में कराए जाएँ। जैसे कि अभी एसी चेयर कार वाली वंदे भारत चलती है, वैसे ही जल्दी आने वाली है स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसमें अभी हम आज आ पहुँचे हैं आपको दिखाने एक्सक्लूसिवली कि भाई कैसी है ये स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। इंटीरियर वगैरह हम आपको दिखाते हैं, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी किस प्रकार से बनाया गया है, क्या क्या यहाँ पर सुविधा दी गई है इस स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस में। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। सो इंटीरियर की स्टार्टिंग करेंगे हम लोग थर्ड एसी कोच से। तो यहाँ पर तो जैसे नॉर्मल वंदे भारत में हम लोगों को मिलता है ऑटोमेटिक डोर, वो मिलेगा। बट यहाँ पर एक चेंज है, यहाँ पर एक डिस्प्ले दी हुई है, यहाँ पर CCTV कैमरा तो है ही, डिस्प्ले दी हुई है यहाँ पर नेक्स्ट हॉल्ट करंट स्पीड यहाँ भी आपको शो होगी। यहाँ पर टॉक बैक का फीचर दिया हुआ है जिसमें आप इमरजेंसी में बात कर सकते हैं। और गेट से एंटर होते यहाँ शानदार मिरर और वॉश बेसिन भी यहीं दे दी है, फायर एक्सटिंग्विशर दे दिया है। यहाँ पर बैठने का एक जो कोच अटेंडेंट वाला OBH स्टाफ के लिए दिया जाता है ना सीट, वो दी हुई है। तो ये इंटीरियर हो गया। साथ में अब यहाँ देख लो, यहाँ पर जो है ना अपना कोच अटेंडेंट की जो सीट रहती है ना वो यहाँ दे दी गई है इसमें। साथ ही यहाँ पर लॉकर्स हैं अलग अलग जहाँ पर बेड रोल वगैरह ये सारी चीज़ें रखी जाएगी। और टॉक बैक का एक और यहाँ पर पैनल लगा के दिया हुआ है। और यहाँ पर जो वॉशरूम दिए हैं ना वो एक साइड में दे दी है, इंडियन स्टाइल है, ये वेस्टर्न स्टाइल है। तो इंडियन स्टाइल अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये है भाई इंडियन स्टाइल वॉशरूम। तो यहाँ पर ये वॉशरूम है अपना, ये बेसिन दिया हुआ है, ये मिरर है। तो ये है कुछ इस प्रकार का इंटीरियर इंडियन स्टाइल वॉशरूम का। अब ये वेस्टर्न स्टाइल और दिखा देते हैं हम आपको। तो ये देख लो भाई साहब, ये है वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम का। स्पेस काफ़ी सही है, बेसिन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी आपको। और यहाँ पर एमरजेंसी स्विच दिया हुआ है, एमरजेंसी में ट्रेन को रोकने के लिए इस प्रकार से आपको स्विच मिलता है।
और एंट्री होते ही अभी ये कुछ सामान रखा हुआ है, इसको इग्नोर करना थोड़ा सा, क्योंकि अभी ट्रायल्स चल रहे हैं ट्रेन के। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रखी जाती है ताकि ये वज़न को रख के पैसेंजर्स के हिसाब से और ट्रायल किए जाएँ। और ये है भाई साहब फर्स्ट लुक कंपार्टमेंट का। अगर आप देखोगे जो कि ये अपना थर्ड एसी का, तो ये देख लो 3 सीट इधर 3 सीट इधर, जैसे नॉर्मली थर्ड एसी में होता है। कलर कॉम्बिनेशन देख लो, ज़बरदस्त है एकदम। सामने में आपको दिया हुआ है वाटर बॉटल होल्डर। और बाकी अगर कुशनिंग की बात करें तो काफ़ी सही कुशनिंग है भाई साहब इसकी, काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है इसमें ट्रेन जर्नी। साथ में यहाँ दिया हुआ है हर सीट पे एक अपना मोबाइल होल्डर, और यहाँ पर मैगजीन सॉकेट, कुछ थोड़ा बहुत सामान आप रख सकते हो। ऊपर की साइड में दे दिया है मिरर, और यहाँ पर स्विचेस दिए हैं लाइट के। और एक चीज़ और बहुत शानदार जो की गई है वो है ये, हर सीट पे आपको ऐसा एक पैनल मिलेगा जहाँ पर आपको रीडिंग लाइट का ऑप्शन है, साथ में आपका ये 3 पिन सॉकेट ऑन ऑफ का बटन है, और ये 3 पिन सॉकेट है। और ये सॉकेट होने के बाद भी आपको यहाँ पर USB चार्जिंग मिल जाती है, और टाइप C चार्जिंग भी दे दी गई है। आईफोन यूज़र्स को काफ़ी प्रॉब्लम होता तो उसको ध्यान रखते हुए ये जो पूरा पैनल डिज़ाइन किया गया, ये बहुत शानदार डिज़ाइन किया गया है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है ये। तो ये बहुत सही कर दिया है, हर तरह की जो है चार्जिंग ऑप्शन यहाँ दे दी है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देख लो आप, इंटीरियर है भाई अपने थर्ड एसी कोच का, इस स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का। ये बहुत अल्टीमेट, बहुत शानदार लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन भी अंदर से सीट्स का काफ़ी अच्छा है। और कुछ नहीं, ये देख लो मिडिल बर्थ कुछ ऐसी दिखने वाली है आपको। ये चेन्स है, ये अभी थोड़ा सा चेन वगैरह दिख रही है, कई लोग बोलेंगे भाई ये क्या, ये अभी थोड़ा आगे जाके अभी कवर होगी। बहुत सारा काम अभी बाकी है इस ट्रेन में, कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो सारी चीज़ें फिनिशिंग पे अभी काम होने वाला है। तो उसके बाद आपको और ज़्यादा बेटर दिखेगा ये वंदे भारत का कोच। और ये देख लो वॉशरूम ऑक्यूपेंसी इंडिकेटर तो है ही, और साथ में ऊपर पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, ताकि सारी चीज़ें यहाँ डिस्प्ले हो, नेक्स्ट हॉल्ट वगैरह एवरीथिंग। कोच के उस तरफ भी वॉशरूम है, कोच के इस तरफ भी आपको वॉशरूम मिल जाएगा स्लीपर वंदे भारत में। नॉर्मल वाली वंदे भारत में क्या होता था, एक ही साइड वॉशरूम रहता था, बट इसमें दोनों तरफ यहाँ पे वॉशरूम दिया हुआ है थर्ड एसी के कोच में। जैसे कि अपनी चेयर कार वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में एक साइड में मिलता है आपको डीप फ्रीज़र, हीटर, तो हॉट केस वगैरह, तो वो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भी मिलेगी। वाटर कूलर है, डीप फ्रीज़र है, और यहाँ पर अपना हॉट केस, ताकि खाना वाना गर्म करके बढ़िया तरीके से पैसेंजर्स को सर्व किया जा सके। तो ये सारी फैसिलिटी आपको इस स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस में मिलने वाली है। और ये है इनकी सर्विंग टेबल्स, यहाँ पर काफ़ी सारी रखी हुई हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर भी यहाँ पर लगाया हुआ है, तो काफ़ी सही है, सेफ्टी का भी पूरा ध्यान दिया हुआ है। और ये रहा यहाँ का डस्टबिन। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं सेकंड एसी कोच का इंटीरियर। तो ये यहाँ तो सारी चीज़ सेम ही है, यहाँ अपनी कोच अटेंडेंट सीट हो गई, और इसमें थोड़ा सा ये जो अपना डीप फ्रीज़र वगैरह है, हॉट केस है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये यहीं जस्ट बगल में ऐसा दे दिया है इस एरिया में। तो सही है, आपको गरम गरम खाना वाना सारी सुविधा यहाँ मिलेगी। वही ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, ये इनका बेसिन वगैरह, गर्म पानी ऐसे आएगा, बॉयलर वगैरह सारी चीज़ें लगाई हुई हैं सेकंड एसी में। और यहाँ एंटर होते ही आपको मिलेगा मेजर डिफरेंस कि थर्ड एसी में अपना कंपार्टमेंट में जो है पूरी 8 सीटें होती हैं, यहाँ मिलेंगी 6, 2 ये साइड लोअर साइड अपर। और ये पूरा कंपार्टमेंट देखो अपर और एक लोअर सीट, मिडिल सीट का कोई चक्कर नहीं। सीट्स की कुशनिंग तो आपको सेम मिलेंगी सेकंड एसी थर्ड एसी में, जो कि सही है, बढ़िया है, अच्छी आपको कंफर्टेबल राइड रहने वाली है। लेडर्स देखो कितने सही लगा दिए गए हैं, ऊपर की साइड में हैंडल्स भी है ताकि आराम से पकड़ के पैसेंजर चढ़ सके यहाँ पर। तो ये है भाई सेकंड एसी का इंटीरियर, काफ़ी सही। और एक चीज़ और देखो आप भाई, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये CCTV कैमरा ऐसा दिख रहा है, ये CCTV कैमरा नहीं है, ये जो है ना ब्लोअर दिया हुआ है यहाँ पर एसी का। कई लोगों को भाई सेकंड एसी में क्या होता है, कर्टेन लग जाते हैं तो हवा मतलब एसी की उतनी सही नहीं आती, तो यहाँ पर ब्लोअर दे दिया है, ये है। और ये देख लो यहाँ पर आपको स्पेस दिया है ऊपर, यहाँ पर आप आराम से सो, यहाँ पर कुछ चीज़ें आप रख सकते हो, अपना छोटा मोटा बैग वगैरह। तो ये अपना सेकंड एसी का इंटीरियर। सीट की कुशनिंग अगेन देख लो भाई, ज़बरदस्त। सो दिस इज़ सेकंड एसी ऑफ द स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। एक चीज़ और देख लो, ये सेकंड एसी के सीट्स में ये अभी खुली हुई है सीट, तो इसकी चौड़ाई उतनी नहीं लगेगी, ये अभी बैठने वाली पोजीशन में। और जब आप सोने वाली पोजीशन में करोगे, वाकई में चौड़ाई जो है वो दिख रही है क्लियरली, बढ़िया मेंटेन की हुई है। ऐसा नहीं कि स्पेस में कोई भी कट ऑफ किया हुआ जैसे इकॉनमी कोच में थर्ड एसी से लगता है, बट इस स्लीपर वंदे भारत में आपको सेकंड एसी अच्छा मिलेगा, स्पेशियस मिलेगा, सीट भी अच्छी स्पेशियस है। तो अब बारी है इंटीरियर दिखाने की, मोस्ट अवेटेड कोच। भाई साहब इसका इंटीरियर तो हमको भी देखना था, हम बहुत एक्साइटेड हैं फर्स्ट एसी का इंटीरियर देखने में भाई, कैसा होने वाला है इस कोच में। एंटर होते ही ये देख लो, ये है कुछ स्पेस, यहाँ पर बहुत सारी स्पेस। अभी तो ये कुछ इक्विपमेंट्स रखे हैं, इनको इग्नोर करो भाई, ये थोड़ा ना आपको मिलेंगे जब ट्रेन चालू होगी, अभी तो ट्रायल चल रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ा स्पेस यहाँ आपको मिल जाता है। ये वॉशरूम एरिया बहुत बड़ा दिया हुआ है, मतलब रियली एंटर होते यही सारी चीज़ें, बेसिन वगैरह, और ये बहुत बड़ा एरिया यहाँ दे दिया है। उसके बाद जो है शुरू होता है फर्स्ट एसी का कोच। ये देख लो, ये है यहाँ का फर्स्ट लुक इस फर्स्ट एसी कोच का। अभी इसमें इंटीरियर्स में और काम होगा, ये आपको बहुत सुंदर देखने को मिलने वाला है। और इसको देख के बिल्कुल हमें टैलगो ट्रेन की याद आ गई, जैसे कि टैलगो ट्रेन में इंटीरियर था फर्स्ट एसी सेकंड एसी का, ऐसा ही था उसमें। अब कई लोग सोचेंगे हमने टैलगो ट्रेन कहाँ देख ली, भाई टैलगो ट्रेन में हमने ट्रैवल भी किया हुआ है। कजाकिस्तान में हम गए थे, कजाकिस्तान का टूर था पिछले साल जनवरी में, अभी 1 साल हो गया है, ठीक है ना। तो वहाँ पर टैलगो ट्रेन में हमने ट्रैवल किया था, वो व्लॉग्स आप देख सकते हो। टैलगो ट्रेन का बढ़िया पूरा वीडियो हमने दिखाया हुआ है। अभी तो अपनी भाई देश की वंदे भारत देखने में, ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटी देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, सुकून मिल रहा है कि हाँ यार चलो फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था आ गया, राजधानी की रिप्लेसमेंट आ गई है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये लॉक अनलॉक का ऑप्शन जो है ना फर्स्ट एसी में बाहर ही दे दिया है। अभी ये डोर है, इसको स्लाइडिंग करते हैं तो ये देख लो, ओफो भाई साहब, ये है फर्स्ट एसी का प्राइवेट कूप। और क्या स्पेस है भाई साहब, नॉर्मल जो अपना फर्स्ट एसी है उससे बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें। ये सीट्स यहाँ ख़त्म हो गई, उसके बाद देखो बहुत स्पेस है, बहुत ज़्यादा हम कहेंगे। लेडर्स देखो कितने बेहतरीन कर दिए हैं, ऊपर चढ़ो बढ़िया, यहाँ भी एक मिरर दे दिया, वाह। और ये सीट्स चौड़ी इनफ, बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस भाई था। ऊपर एसी वगैरह दिया हुआ है, लाइट्स है, अरे भाई क्या स्पेस है यार, ज़बरदस्त है, बहुत अल्टीमेट। स्पेस के मामले में तो यार कोई भी कमी नहीं छोड़ी वंदे भारत स्लीपर में, ये अच्छा है। यहाँ पर अपने ऑन ऑफ बटन है, अटेंडेंट कॉल बेल यहाँ पर लगाया हुआ है स्विच, साथ में लाइट्स वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं। और यहाँ भी सेम पैनल आपको मिलेगा अपना चार्जिंग वगैरह का, तो ये देख लो, ये सही है। ये इसमें कोई कमी नहीं दी, फर्स्ट एसी सेकंड एसी थर्ड एसी सब में सेम दिया हुआ है ऐसा पैनल, ताकि चार्जिंग के आपको हर तरीके के ऑप्शन मिल जाए, मोबाइल और सारी चीज़ें आप एक बारी में चार्ज कर सकते हो यहाँ से, ज़बरदस्त है। और साथ ही में ये देख लो भाई साहब, सीट के बीच में एक ऐसी स्नैक्स ट्रे दे दी है, यहाँ पर आप 2 लोग हैं आराम से बैठो और बीच में खा सकते हो, या फिर आप इसको आर्म रेस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये आपको किस सेकंड एसी में भी मिलेगा, किसी किसी कोच में, अभी हमने देखा लगा हुआ था, सभी में नहीं, कुछ कुछ कोचेज़ में ऐसे बीच में सीट में था, सेकंड एसी में भी। सो नाउ इट्स टाइम टू अनलॉक केबिन ऑफ फर्स्ट एसी इन दिस स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये है केबिन, जैसा कि कूप है, केबिन भी बहुत स्पेशियस है। यहाँ पर देख लो स्पेस बढ़िया है, सीट्स बहुत चौड़ी, ऐसा लग रहा है पूरा सिंगल बेड डाल दिया गया है। ये वीडियो में आपको उतना नहीं दिख रहा होगा, बट अभी हम सामने से देख रहे हैं तो बहुत चौड़ा ये स्पेस है भाई, बहुत अच्छी मेंटेन की हुई है, क्या बनाया है मतलब। अभी तो और चीज़ें होंगी और फिनिशिंग होगी इसके बाद भी, तो आप समझ सकते हो कितना प्यारा लगने वाला है फर्स्ट एसी इस ट्रेन का। ये अपना फर्स्ट एसी का पूरा कोच हो गया, यहाँ पे कूप कैबिन हमने आपको दिखा दी। और ये है कोच अटेंडेंट की सीट, पहले क्या होता था गेट लगा रहता था, बट अभी गेट हटा दिया है, तो यहाँ आपको मिलेंगे कोच अटेंडेंट। और साथ ही में यहाँ मिलेगा आपको एक और वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम, यहाँ पर अपना बेसिन। भाई साहब हमारी तरह सभी लोग, आप लोग वेट कर रहे हो इस ट्रेन के चालू होने का, देखो कब तक होता है। अभी रूट जो निकल के आ रहा है, मतलब मे बी दिल्ली श्रीनगर वाला होने वाला है, कश्मीर के लिए डायरेक्ट कनेक्ट की जाएगी इस वंदे भारत से, पहली वंदे भारत ये जाएगी वहाँ पर स्लीपर वाली। अभी देखो ये तो न्यूज़ हैं और कुछ लीक्स हैं, कंफर्मेशन अभी नहीं है कि कहाँ चलेगी कहाँ नहीं, जब भी चलेगी वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी। बाकी फ्रंट से देख लो तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफरेंस भी देखने को मिलेगा इस वंदे भारत एक्सप्रेस में, स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस में। इसकी आगे की जो नोज़ है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, इसमें थोड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। जब आपका ये पूरा कवर हो जाएगा ना, अभी तो ट्रायल चल रहे हैं इसलिए कवर नहीं है, जब कवर हो जाएगा ना तब वो चेंज आपको क्लियर देखने को मिलेगा। और भाई साहब आज फॉग देखो कितना ज़्यादा हो रहा है, ये देखो अभी ये मालगाड़ी जा रही है, अभी जाते जाते एकदम गायब हो जाएगी। आगे देखो, आगे नहीं दिख रही मालगाड़ी, कहाँ गई, ये जा रहा है इसका लास्ट कोच, ये देखो आगे जाके अदृश्य हो गई पूरी मालगाड़ी। इतना ज़्यादा आज फॉग है ना कि भाई चीज़ें दिखी नहीं, थोड़ी दूर की भी। ये लो और भाई लास्ट में ये लो गायब हो गई यहाँ पे पूरी मालगाड़ी। अब कहाँ गई मालगाड़ी, यहाँ से नहीं दिख रही। तो फाइनली भी हमने आपको अच्छे से दिखा दिया है कैसी है अपनी पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। इंटीरियर्स वगैरह तो काफ़ी ज़बरदस्त हैं, आपको कैसे लगे कमेंट जरूर बताना। और बेस्ट इंटीरियर आपको कौन से कोच का लगा है स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का, वो भी। बाकी सुपर एक्साइटेड तो है ही अभी अपन लोग सब लोग कि भाई कब चलेगी, कब इसमें ट्रैवल करेंगे, कौन सा रूट होगा, वो सारी चीज़ें तो आगे ही पता लगेगी। जो भी होगा
आपको अपडेट दिया जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब इस वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी हम अपलोड करेंगे ना आगे, तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाकी और भी बहुत सारी जर्नीज तो आती ही रहती हैं चैनल पे। चलो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी एक और व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा शानदार और एक लंबे इंतज़ार के बाद, 6 साल के इंतज़ार के बाद बिल आखिर चेयर कार वंदे भारत स्लीपर वंदे भारत के साथ रिप्लेस होने जा रही है। और थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी तीनों क्लासें जो है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। और तीनों में अगर बात की जाए तो एक 8 सीटों वाला जो है वो थर्ड एसी है, जिसमें थोड़ा सा कंजस्टर शायद महसूस हो, थोड़ी सी गुंजानी सी महसूस हो। जो सेकंड एसी है उसमें 6 लोग होंगे तो वो ज़रा रहेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, जो वनडे से राजधानी में भी सबसे ज़्यादा पसंदीदा माना जाता है, फर्स्ट एसी, वो सबसे ज़्यादा शानदार है। पहले थोड़ी थोड़ी सहूलियात की बात करते हैं, कुछ किसी ऐसी सहूलत की बात करते हैं जो सारी तीनों क्लासों में मुश्तरक होगी। एक तो वो जो दिया गया बोर्ड जिसमें 3 स्विचों 3 सॉकेटों वाला दिया गया है, फिर उसमें सी टाइप भी दी गई है और दूसरी सारी यानी रीडिंग लैम्प भी फराम किया गया है। और जो चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, वैसे तो मुझे वो कैमरा लग रहा था, लेकिन कैमरा नहीं है, वो हवा के लिए ब्लोअर दिया गया ताकि अगर किसी लोगों को सांस लेने में दुश्वारी, क्योंकि शीशे तो बंद रहेंगे, तो सांस लेने में अगर दुश्वारी का सामना हो तो फिर उसकी मदद से ज़रा सांस लेने में आसानी रहेगी। और इसके साथ साथ जो है वाशरूम इंडियन और वेस्टर्न दोनों स्टाइल के दिए गए हैं और डब्बे के दोनों तरफ में दिए गए हैं। फिर पेंट्री कार की जो सहूलत है वो भी हर डब्बे की अपनी अपनी दे दी गई है। और इसके साथ साथ मतलब कि कोई कमी छोड़ी नहीं गई। कुशनिंग जो है वो हर तीनों में एक ही लेवल की दी गई है, लेकिन इसका कुशादगी का फ़र्क है। और जो थर्ड एसी है उसमें 8 सीटें हुआ करेंगी, एक कैबिन टाइप में कह लो या एक मखसूस सांचे में ढांचे में। और जो सेकंड एसी होगा उसमें 6 होंगी। और जो फर्स्ट एसी होगा उसमें कूब है, जो कि अभी भी राजधानी में चलता है 2 सीटों वाला, लेकिन ये उसके साथ उसकी निस्बत काफ़ी स्पेस वाला होगा, तो इसमें किसी किस्म की तंगी नहीं होगी। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा ऑप्शन रखा गया कि इस बार उसको अंदर से नहीं लॉक किया गया उस कूब को, बल्कि बाहर की तरफ से लॉक किया गया, तो कोई भी कर्मचारी जो है वो उसे खोल सकता है। इसमें शायद कोई जी उनको प्राइवेसी के मामलात में मुदाखलत तो होगी, लेकिन कुछ बेहतर भी है। कुछ हर तरह के अच्छे लोग तो सफ़र नहीं करते। खैर चलें, छोड़ें इस बात को। और आगे फिर अगर हम कैबन की तरफ बढ़ते हैं तो कैबन बहुत ही खूबसूरत दिखाई दी है। मुझे खूब से ज़्यादा कैबन पसंद आ रहा था, क्योंकि कैबन जो है 4 लोगों की उसमें गैदरिंग होगी और सीटें जो है उसमें बड़ी खुली होंगी। और कॉरिडोर बड़ा शानदार है, जिस तरह बाकी सारे फर्स्ट एसी में हमें कॉरिडोर ही देखने को मिलता है, इसका भी होगा। अभी तो इसमें सजावट होगी, जिस तरह एक मुख्तलिफ राजधानी चलती हैं तो उस राजधानी यानी जिस स्टेट की तरफ वो जाती है उसकी प्रेजेंटेशन की जाती है मुख्तलिफ तस्वीरों के साथ, तो यह चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और अभी हालांकि फिनिशिंग बिल्कुल हुई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। और इंसानी वज़न के बराबर करने के लिए, क्योंकि ट्रायल चल रहे हैं, तो इंसानी वज़न के बराबर करने के लिए भारी भरकम सामान भी रखा गया है, इसे भी उठा लिया जाएगा और नीट एंड क्लीन करके बहुत जल्द 26 तारीख की बात सुनाई दे रही है, इसे जो है वो इसका कमर्शियल रन शुरू कर दिया जाएगा। और इससे पहले हमने सुना था कि दिल्ली से श्रीनगर, लेकिन आज ये हिमांशु भाई कह रहे थे कि अभी तक ये ऑफिशियल नहीं है और ये लीक्स हैं या इतलात ही हैं। लेकिन ज़्यादातर इम्कान वैसे इसी बात का, क्योंकि दूसरी तरफ उसका भी इफ्तिताह करना है, चनाब रेल ब्रिज का, उसका दिसंबर 2024 में इफ्तिताह करना था, उसको पेंडिंग कर दिया गया। तो ये बात शक उसमें ज़्यादा इजाफा कर रहा है कि ज़्यादातर इम्कान यही है कि इसी ट्रेन के रास्ते उसका भी इफ्तिताह हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल तो उसके ऊपर भी चल रहे हैं, चनाब ब्रिज के ऊपर। और दूसरे नंबर पर श्रीनगर तक जो है वो कनेक्टिविटी भी हो जाएगी और स्लीपर वंदे भारत का इफ्तिताह भी लग्यात हो जाएगा। और उसके बाद रैक जो है वो ICF में चेन्नई में धड़ाधड़ जो है वो बनाए भी जा रहे हैं, तो वो फिर जिस जिस तरफ की ज़रूरत होगी उस तरफ रवाना कर दी जाएगी। बाकी इससे पहले जो दूसरी वंदे भारत हैं वो 8 और 16 कोचेज़ के साथ चलाई जाती है। हालांकि एक 20 कोचेज़ वाली सैफरन वंदे भारत भी देखने को मिल रही है, लेकिन जो ज़्यादातर कोचेज़ हैं वो 16 ही देखने को मिलते हैं, चाहे वाइट है चाहे सैफरन है। तो इसमें इन्होंने बताया नहीं कि इसमें ये 16 वाली है या 20 वाली है। और इसके फ्रंट में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। बाकी ये सैफरन वंदे भारत से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। अमृत भारत को भी आज से 1 साल पहले जब लॉन्च किया गया था तो भी उसकी जो थीम है वो यही रखी गई थी, या लिवरी कह लें, वो यही रखी गई थी, ग्रे सी और ऑरेंज सी। तो सैफरन वंदे भारत हो जाए या ये स्लीपर वंदे भारत हो जाए, बाहर से तो दोनों काफ़ी हद तक मिलेंगी, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। अंदर से ज़मीन आसमान का अंतर होगा, क्योंकि जो सैफरन वंदे भारत है वो चेयर कार है, उसकी जो इकॉनमी क्लास है उसमें 3/2 की सीटिंग है, और जो उसकी एग्जेक्टिव क्लास है उसमें 2/2 की है। और 8-9 घंटे तक ये चलती हैं सैफरन वंदे भारत या वाइट वाली वंदे भारत। दिल्ली से वाराणसी वाली देख लें, वो भी हालांकि सबसे एवरेज स्पीड के लिहाज से वो सबसे तेज़ तीन वंदे भारत है, लेकिन वो भी 8 घंटे का टाइम ले जाती है। तो 8-9 घंटे जो है वो चेयर पे बैठ के जाना
एक थका देने वाला अमल था। जितनी मर्ज़ी सुविधाएँ जो सहूलियात हैं वो फ़राहम कर दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 9 घंटे, ख़ुसूसन किसी बुज़ुर्ग लोगों का बैठ के जाना 9 घंटे कोई आसान काम नहीं होता था। तो काफ़ी डिमांड की जा रही थी और वंदे भारत जब से जिस रूट के ऊपर कामयाब होती थी, उस रूट के ऊपर तो ये डिमांड और भी ज़्यादा शिद्दत से की जाती थी कि यहाँ पर स्लीपर वंदे भारत लाई जाए। तो फरवरी 2019 में पहली बार वंदे भारत चली थी चेयर कार के साथ दिल्ली से वाराणसी के बीच ही, और अब जो है वो बहुत जल्द इसी माह के आखिर में, यानी 6 साल के वक्फे के बाद स्लीपर वंदे भारत भी चला दी जाएगी। तो अब तक तकरीबन 50-60 हो चुके हैं मुख्तलिफ रूट वंदे भारत के, लेकिन स्लीपर वंदे भारत अभी फ़िलहाल सिर्फ एक ही रूट पे चलाई जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसे ज़रूरत के मुताबिक फैलाया जाएगा। तो ये रिप्लेस कर देगी जी राजधानी के फ़र्स्ट एसी को, लेकिन अगर इंडियन रेलवे ने उसको सस्टेन रखना है तो उसके मतलब भी उन्होंने यकीनी तौर पर कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर कर रखी होगी। तो बाकी वो दिन भी जल्द आएगा और अब तो बहुत ही करीब आ चुका है जब भारतीय रेल फैंस को स्लीपर वंदे भारत एक लंबे इंतज़ार के बाद देखने को मिलेगी। तो उसका इंटीरियर आज देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, उस पर अपनी राय दे सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।